नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां बच्ची संग दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नगर पालिका सिरसागंज में कल्याण करोती संस्था के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम व एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की मीटिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना कंधरापुर में 9 फरवरी 2021 को 7 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000 अर्थदंड की सजा न्यायालय द्वारा होने का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया और बताया कि उक्त मामले में विवेचक को मेरे द्वारा 5,000 का इनाम और पैरोकार को भी 5,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। शासन के निर्देशों के क्रम में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसमें जनपद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कल एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये जो घटना है ये 9 फरवरी 2021 को थाना कंधरापुर पर दर्ज हुई थी, जिसमें धारा 376, 504 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट की FIR दर्ज की गई थी। 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना थी, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और विवेचना को संपादित करते हुए चार्जशीट कोर्ट प्रेषित की गई। इस विवेचना को संपादित करने वाले विवेचक और जो कोर्ट पैरोकार जिसके द्वारा पूरी पैरवी की कार्रवाई की जा रही थी, इन दोनों को मेरे द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। जितने भी ऐसे प्रकरण हैं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के हैं, उनकी प्रभावी पैरवी करते हुए जल्द से जल्द उनको सजा कराया जाना सुनिश्चित पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आज विगत वर्षों की भांति भवन नगर पालिका सिरसागंज में कल्याण करोती मथुरा द्वारा संचालित श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ा। ये शिविर प्रत्येक माह की 16 तारीख को लगता है, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। रोगियों को आंखों की जांच करने के लिए निःशुल्क चश्मे वितरण, निःशुल्क ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इस संस्था का सपना है कि कोई भी नेत्र रोगी व्यक्ति किसी पर भार न बने। अधिक से अधिक नेत्रों के मरीजों को ऑपरेशन करके उनकी आंखों की रोशनी वापस देना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी लक्ष्य को निर्धारित निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा नगर पालिका सिरसागंज में 250 मरीजों के किए गए पंजीकरण जांच करने के बाद 50 मोतियाबिंद के पाए गए मरीज, जिनको निःशुल्क ऑपरेशन के लिए श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेजा गया है। जी सर, आज आप नगर पालिका में आए हैं, कैंप लगाए हैं कल्याण करोती के नाम से, तो ये किस प्रकार का कैंप है? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको किस प्रकार का लाभ मिल रहा है? हर महीने की 16 तारीख को नगर पंचायत में कैंप लगाया जाता है, जो कि लगातार 5 वर्षों से ये कैंप लग रहा है। हर महीने की 16 तारीख को अभी तक हमने 250 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर दिया है। उसमें से 50 मोतियाबिंद पाए गए हैं। उन लोगों को श्रीजी बाबा आई हॉस्पिटल ले जाएंगे और उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। उन लोगों को फिर यहाँ से बस द्वारा ले जाकर फिर वापस यहीं छोड़ दिया है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अभी आपके यहाँ ऑपरेशन के लिए भी आ रहे हैं, कुछ लोगों की जांच भी हो रही है और कुछ लोगों के ऑपरेशन हो भी चुके होंगे। क्या आप बता सकते हैं उन मरीजों को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है? उन लोगों को जो व्यक्ति नहीं देख सकता उन लोगों को अब देखने को मिल रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटल वालों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। जो हमारी संस्था जिसके द्वारा आज ये कैंप का आयोजन किया गया, उस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका अंधता निवारण के लिए है मुख्य उद्देश्य। आज नगर पालिका में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? यहाँ नगर पालिका सिरसागंज में महीने की 16 तारीख को श्रीजी बाबा आई हॉस्पिटल द्वारा कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में किस प्रकार के मरीजों के आपके द्वारा पंजीकरण किया गया है? इसमें हमारे यहाँ मोतियाबिंद के मरीज होते हैं, उनको तो हम मथुरा में ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद अलावा और कोई जैसे काला पानी की है और कोई शिकायत है तो उनको हम रेफर करते हैं। कितने मरीजों का आज आपके यहाँ पर पंजीकरण हुआ है? अभी तक करीब 150 लोगों का पंजीकरण हो गया है और अभी बाकी कम से कम 100 पेशेंट अभी बचे हुए हैं। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके माध्यम से? ये यहाँ पे जो कैंप लगाया जाता है हर माह की 16 तारीख को लगाया जाता है और हमारी टीम मथुरा से आई हुई है। श्रीजी बाबा हॉस्पिटल कल्याणम करोती द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आकर निःशुल्क सेवा दी जाती है, जिससे यहाँ की काफ़ी जनता अपना लाभ ले रही है और जितने भी आँख के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं मोतियाबिंद के साथ साथ उनका इलाज किया जा रहा है। आज डॉक्टर साहब आपने के यहाँ पर कितने लोगों का पंजीकरण हुआ है? लगभग अभी हमारे यहाँ 200 मरीज
पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें से लगभग 40 मोतियाबिंद के ऑपरेशन नियुक्त किए जा चुके हैं। ये जो ऑपरेशन के लिए लोग आ रहे हैं, ये आपके यहाँ पर उससे पहले दवा भी लेने आए होंगे, कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जो 2-4 बार आए हैं, तो आपके जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा किस प्रकार का लाभ प्रदान हो रहा है इन लोगों को? जी, बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे पास पहले दवा लेने आते हैं और उनको लाभ मिल जाता है, फिर भी वो दोबारा आते हैं और बहुत सारे मरीजों को भी ये सूचना देते हैं कि वहाँ पे जाके अपना इलाज कराइए और वहाँ निःशुल्क सेवा दी जाती है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई लूटकांड की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें थाना बाबूगढ़ व जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट से संबंधित 1,63,000 रुपए की नकदी, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल व अवैध असलाहा पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, घटना हुई थी 12 तारीख को ग्राम भड़नपुर के थाना बाबूगढ़ में, और इस घटना में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कर्मी जो कार्यरत थे, उनसे कुछ कैश लूटने की वारदात हुई थी तमंचा दिखा करके, और कैश के साथ साथ उनका मोबाइल फ़ोन और टैब वगैरह लूट करके 3 अज्ञात व्यक्ति बाइक सवार जो थे वो लूट करके चले गए थे। ये घटना बहुत ही ब्लाइंड घटना थी, इसमें कोई क्लू नहीं था, मौके पे कोई सुराग नहीं था, और हमारी हापुड़ पुलिस की SWAT टीम और थाना बाबूगढ़ की पुलिस टीम ने इसको लग करके 2 दिन के अंदर अंदर इस पूरी घटना को सफल अनावरण किया है। साथ ही साथ इस घटना में लूटे गए 1,80,000 रुपये जो कैश था, उसमें से 1,63,000 रुपये नकदी वे बरामद हुए हैं। इसमें हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम साहिल, शिवा, आकाश और विपिन है। इनके पास से एक तो 2 तमंचा बरामद हुए हैं, साथ में चाकू बरामद हुए हैं। घटना में जो प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल है वह भी बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया था कि बहुत दिनों से ये लोग रेकी कर रहे थे कि जो कर्मी है भारत फाइनेंस कंपनी में काम करता है, वह आता है कैश समय समय पर जो जमा करता है ले जाता है, और क्योंकि इन लोग के जो ये सभी लोग हैं इनके ऊपर कई दिनों से कुछ उधारी चली आ रही थी, इसलिए इन्होंने पूरी घटना को प्लान करके इसको कारित किया, और इसके साथ ही लूटपाट की घटना हुई है। तो बहुत ही कम समय के अंदर ये बाबूगढ़ पुलिस और SWAT टीम ने इस घटना को सफल रूप से नामजद किया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मीटिंग में निकाय चुनाव नामांकन से लेकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर डीएम एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने को 42 सेक्टर और 12 जोन बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी फोर्स मंगवाई गई है। उन्होंने कहा, इसके अलावा बड़े स्तर पर आपराधिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही जारी है। एसपी ने आचार संहिता का 100% पालन कराने की भी बात कही है। हमारे जनपद कन्नौज में कुल 3 नगर पालिका परिषदें हैं और 5 जो नगर पंचायतें हैं, उनका हम लोग निर्वाचन कार्यक्रम आज जो है जनपद स्तर से जारी कर रहे हैं। और जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो अपना जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश निर्धारित किया है तिथियों उस हिसाब से कल वो नोटिफिकेशन वहाँ पे जारी करेंगे। सर, कितने मतदाता हैं टोटल? हमारे कुल मतदाता है 2,57,712 इसमें हमारे मतदाता हैं, और जिसमें 1,36,755 बूथ है और 1,20,955 हमारे महिला मतदाता हैं। कितने बूथ और संवेदनशील है? जहाँ तक हमारे हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल हमारे 118 जो है इसमें मतदान केंद्र है तथा 312 इसमें बूथ है। अब संवेदनशीलता का जो अंतिम जो है वो प्रारूप अभी जिनमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। मोटा हम लोगों ने जानकारी दिया है कि पुराने अनुभवों के आधार पर, लेकिन उम्मीदवारों की जो स्थिति जैसे स्पष्ट हो जाएगी निर्वाचन में जहाँ नहीं उसके हिसाब से अंतिम निर्णय होगा। लेकिन ये जरूर हम आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हमारे जो अति संवेदनशील प्लस जो बूथ होंगे वहाँ पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था आयोग के निर्देश हैं, वहाँ पे हम लोग किएंगे। और आयोग ने ये भी कहा है कि 10% बूथों में वेबकास्टिंग का सुविधा दिया जाएगा। कितने सेक्टर में बांटा गया है? सेक्टर हमारे कुल मिला के जो 42 सेक्टर हैं और 12 जोन में हमारा डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा निर्वाचन होगा, और इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सारे हमने जो कार्मिक हैं उनको प्रशिक्षण भी किया है, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर है, ARO है, और उसका बहुत ही निष्पक्षित तरीके से निर्विघ्न पूरा लोग जो है नगर निकाय का। सर, पिंक बूथ की बात हो रही थी।
बनाए? आयोग का निर्देश ये है कि हर नगर निकाय में एक जो है पिंक बूथ ये बनाया जाए। तो हमारे जनपद में 8 हैं, तो 8 पिंक बूथ इसमें हम लोग बनाएंगे। और पिंक बूथ का ये विशेषता होता है कि इसमें सभी मतदान कार्मिक इसमें महिलाएं ही होती हैं। तो ये नगरीय क्षेत्र में इनका हम लोग जो है संचालन पिंक बूथों का भी करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया गया है। बूथों की ड्यूटी के अलावा कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए 42 सेक्टर और 12 जोन में पूरे जनपद को बांटा गया है। इसमें जनपद स्तर पर फोर्स की आवश्यकता का आकलन करते हुए बाहर से भी फोर्स की मांग की गई है, जो चुनाव के पहले हमें प्राप्त होगी। चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीट, माफिया घोषित करने और गैंग पंजीकरण करने की कार्रवाइयाँ चल रही। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके बड़े स्तर पर भारी मुचलकों से पाबंद कराया जा रहा है, ताकि इन चुनावों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, जो आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या संदेश है? आचार संहिता का सभी संबंधित विभागों के साथ में समन्वय स्थापित करके 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत सारी शिकायतें आती है कि सर आपकी शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, इसको लेकर भी कुछ तैयारी? इसके लिए अभियान प्रचलित है। अवैध शराब, NDPS और अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। बड़े स्तर पर प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ऐसे संगठित रूप से कार्रवाई करने वाले लोगों के विरुद्ध, संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होती है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो की जाएगी। ड्रोन का सहारा लिया जाएगा? एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और समय के साथ आवश्यकता अनुसार इसमें ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। उन्नाव के 12 सगवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गया बख्शखेड़ा गांव की रहने वाली गुड्डा देवी अपने पुत्र के साथ 6 अप्रैल को शाम को शौचालय के लिए बाहर जा रही थी। तभी गांव के ही निवासी मजनू जीतू पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में गाली गलौज करने लगे व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दी तो दबंगों द्वारा मारा पीटा गया। वहीं अब पीड़िता थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। पति का क्या नाम है? उदय भान्यातु। कहाँ रहती हो? गया बख्शखेड़े में। थाना कौन सा है? वो 12। हाँ। मामला क्या है? मामला भैया है, हमें मारते तोड़ते हैं। मेरे लड़का को लैट्रिन ले जाते थे। हाँ। तो वो मंजनू का लड़का जीतू गाली देता था। हाँ। तो मैं बोला कि कुछ नहीं बोला, घर आते जाते रहे। मतलब जब मेरे पाछे पड़ गए, मुझे तरिया लिया। हाँ। तो मैं घर में घुस के बच्चे को लैट्रिन लेके जाती थी कि मैं बोलती नहीं हूँ तो क्यों मारेगा। तो वो बच्चे को मारने लगा। जब दरवाजे से निकली तो मारने लगा, तो मैं बच्चे को उठाने लगे तो मेरे डंडा लाठी से पीटने लगे घर भर। अच्छा, ये कौन कौन मारने लगे? जीतू की माँ। हाँ। और मंजनू। अच्छा। और मंजनू की बहन, वो मंजनू की लड़की। अच्छा, तो फिर इसकी शिकायत कहीं की? तो उसकी शिकायत मैंने जब वहाँ से मारने के बाद मैं छूट गई, भाग लिया, तो मैं तुरंत लेके चोरी तो मेरे पीछा करें। हाँ। तो मैं लड़की को लेकर के यहाँ आए, थाने में एप्लीकेशन दिया। हाँ। तो पुलिस वाले ने एप्लीकेशन लिया, कह रहे हैं कि आप लोग भाग जाइए। हाँ। आप जाइए, रात हो गई है, सुबह आना तब मैं बात करूँगी। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि दरोगा साहब मेरी बात सुन लो, मेरे चोट लगी, चोट तो देख लो। हाँ। तो मैंने खोल के चोट दिखाया, दर्द मेरे पेट में थी। तो कह रहा जाइए, मैं सुबह आऊँगा। तो मैंने फ़ोन किया उन्नाव को, तो वहाँ से लेडीज़ बोले कह रही है कि वहाँ जाइए। तो थाने का फ़ोन आया तो रात को पुलिस गई वहाँ हमारे यहाँ। तो गई तो मेरे सारी बात पूछा, सब कुछ कहा था। तो कल मंजनू भी और जीतू भी किधर गए, तो कह रहे हैं कि ये नहीं है, कहीं गए। तो पुलिस ने बोली कि वहाँ आना थाने में, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो बोल रही है कि आएंगे, नहीं गए। सुबह मैं यहाँ आई, वहाँ बैठी थी सुबह से दवा खाने। 10 बजे के आने के बाद मैं यहाँ से 2 बजे गई। तो 2 बजे गई तो यहाँ कोई आया नहीं। फिर मैं चली गई तो शाम को पुलिस ने गई। अच्छा, तो बताओ ये घटना कितने तारीख की है? 6 तारीख को। अच्छा, 6 तारीख को। हाँ। अभी तक कार्रवाई क्या की? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं किया। मेरे जाते थे तो मुझको घुराते थे कि गुड्डी। तो मैं बोलूं कि सर मुझको क्यों घुराते हो, जिसको जो हमको मारा है उसको बुलाओ। हाँ। उसको थाने में हाजिर करो। तो बोलते हैं कि वो आएगा, वो जाता भी नहीं है। अच्छा। और घर में जब कोई नहीं रहता है। आपका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक पुलिस का कार्रवाई नहीं किया है? हाँ, नहीं। कोई भी कार्रवाई नहीं किया है? अच्छा, तो अभी तक पुलिस ने नहीं कार्रवाई नहीं किया। जाता है, लौट आते हैं, बोलते हैं कि आना, हमें बुलाते हैं। अच्छा, क्या मांग आप करेंगे? चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे कि आपकी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुलह नहीं होंगी, सीधी बात सर मैं बोलता हूँ। हाँ। छोटू, क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। अच्छा, प्रकाश यादव। पिताजी का नाम क्या है? उदय भान्यातु।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।